नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। इस हफ्ते ये देश है हमारा की शुरुआत में मैं संत कबीर दास जी के एक दोहे के साथ कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है कि हर इंसान को ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे और साथ ही बोलने वाले का मन भी आनंदित रहे। लेकिन हमारे नेता उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आपसी गाली गलौज से आगे बढ़कर अब बात मां बाप तक चली गई है। मैं गली मोहल्ले की नहीं बात कर रहा, मैं राष्ट्रीय स्तर के एक प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पहले अपशब्द बोलो और फिर या तो माफी मांग लो या कह दो कि जुबान फिसल गई। सवाल यह है कि जुबान फिसल रही है या फिर नीयत फिसल चुकी है। और अब शब्दों के इस खेल में कोई किसी से पीछे नहीं है। सद्दाम हुसैन, रावण, औकात, गंदी नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कोई भी शब्द बाकी नहीं रह गया है। भरी संसद में विरोधियों को गाली दी जाती है, इसलिए आज हमने अब शब्दों और माफी वीरों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करी है। लेकिन पवन खेड़ा के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी एक गंभीर टिप्पणी करी और कहा चर्चा का एक स्तर होना चाहिए। तो सवाल यह भी है कि आखिर यह स्तर कौन गिरा रहा है और नारे लगाए जाते हैं इस देश के अंदर। इस देश में नारे लगाए गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज जनता के बीच यह देश है हमारा में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। यह देश है हमारा में व्यूअर्स। दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? जुबान बेलगाम होती है तो अंजाम क्या होता है खुद देखिए। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और सुप्रीम कोर्ट में बेशर्त माफी भी मांगनी पड़ी। यहां तक कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ऐसा बयान ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी कब्र खोदेगी वाला नारा लगाया तो प्रधानमंत्री ने भी करारा जवाब दिया। जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। लेकिन विवादित बोल वाली लिस्ट लंबी। खुद देखिए राहुल जी का चेहरा कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। भरी संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को गाली दी। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द बोले और फिर कह दिया मेरी हिंदी कमजोर है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूं, हिंदी आदि नहीं है। चौकीदार चोर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी ने मिसकोट किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ही माफी भी मांगी। लेकिन माफी वीरों की लिस्ट लंबी है। अरविंद केजरीवाल ने स्वर्गीय अरुण जेटली पर बिना किसी तथ्य के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मानहानि का केस हुआ तो केजरीवाल ने भी कोर्ट में माफी मांग ली। अब जरा नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव का बेहद शर्मनाक बयान भी सुन लीजिए। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा के फौज में। फौज में ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। किसी ने रावण कहा, किसी ने औकात दिखाई, कोई गंदी नाली के कीड़े तक पहुंच गया। इनमें से किसी ने माफी मांगी, किसी ने कहा जुबान फिसल गई। सवाल है कि क्या कुछ नेता जानबूझकर चर्चा का स्तर गिरा रहे हैं?
आज जनता के बीच ये देश है हमारा में, इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वह जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। मेरे साथ चर्चा में मौजूद है गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभिनंदन है। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इन दोनों का अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, उनका अभिनंदन है। आलोक वत्स है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आप सबके लिए तालियां। लेकिन इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 60 सेकंड आपको देता हूं मैं। क्या आपको लगता है इस कब्र वाले मामले में अब आप दोबारा फंस गए? अमीश भाई देखिए, बड़ी साफ सी बात है। वहां पर 2 बार नारे लगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने रोक दिया, इसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तो मौका चाहिए कि बेरोजगारी पर लोग सवाल ना पूछें, बेरोजगारी की कब्र ना खुदे। उनको तो मौका चाहिए कि महंगाई की कब्र ना खुदे। उनको तो मौका चाहिए कि लोग उनसे ये ना सवाल पूछे कि नौकरियां कहां चली गई। उनको तो ये चाहिए कि इन लड़कों को नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, ये कोई बात नहीं। इसलिए वो कोई ना कोई वितंडावाद एक शब्द को उठा करके कर लेते। निश्चित तौर पर करें, वो अपनी अच्छी बात है, लेकिन उनको अपने पुराने बयान भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि आपने अभी कबीर का एक दोहा सुनाया, तो मैं आपको दूसरा दोहा बता देता हूं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो इसका मतलब यह है कि बकरी ने तो पत्ती खाई, उसकी तो बेचारी खाल निकाल ली। लेकिन जिस बकरी पत्ती में नहीं जाता, मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं आप? फिर से मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे जवाब दे दिया कि 2 बार वो नारे लगे किसी कार्यकर्ता ने। किसी कार्यकर्ता नहीं, एआईसीसी मेंबर था वो, एआईसीसी मेंबर था। वहां रणदीप सुरजेवाला, शकील अहमद और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता थे। आप मुझे ये बताइए, रणदीप सुरजेवाला जी ने मना किया या नहीं? हाँ या ना? नहीं, देखिए जानकारी तो हमारे पास नहीं आई है। इसकी जानकारी हमारे पास है। नारे लगे कि नहीं लगे? नारे लगे कि नहीं लगे? रणदीप सुरजेवाला जी ने उसको तुरंत रोका। 2 बार लगे, वो गलत है, बहुत स्पष्ट। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? लेकिन आप लोग चूंकि आरोपित करना चाहते हैं, आरोपित नहीं, आप लोग बेरोजगारी पर सवाल नहीं कराना बेरोजगारी पर आप लोग मोदी की महंगाई पर कब्र सवाल खोद नहीं रहे कराना हैं। चाहते हैं। इसलिए आप इन सारे मुद्दों को, आप भी और नरेंद्र मोदी जी भी, दोनों मिलकर अच्छा मुद्दा आप दे रहे हैं को बना रहे। अच्छा एक बताइए, ये एक सेकंड, जनता से मैं पूछता हूं, ये नारे किसने लगाए? ये नारे किसने लगाए? कौन जवाब देना चाहते हैं? नारे किसने लगाए? कौन जवाब देना चाहता है? खड़े 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 के बोलिए। एआईसीसी मेंबर्स ने ये नारे लगाए हैं। एआईसीसी मेंबर जो वहाँ पे वो मौजूद थे। आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे मौजूद जो कार्यकर्ता थे उन्होंने नारे लगाए, जहाँ वहाँ पे मौजूद कार्यकर्ता तो उन्हीं की पार्टी के थे ना, तो उन्होंने। तो दोषी नरेंद्र मोदी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए, कांग्रेस के नेता हुए? जो वहाँ प्रवक्ता, जो वहाँ जो नारे लगाए वो दोषी हुए ना, उनको उनके खिलाफ हम नारे लगाए तो वो दोषी। महिला कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने नारे लगाए थे। बड़ी शर्म की बात है जो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप ऐसा क्यों बोलते हो कि जो आज कांग्रेस के झंडे उठाने वाला भी कोई नहीं है, उसका पतन हो चुका है, तब भी आप ऐसी भाषा बोलते? ये भाषा मतलब आप सोचिए जी। अब ये जनता का मानूस है। सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए जनता के लिए। बहन जी, मैं आपसे पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि नारे हमारे कार्यकर्ता ने लगाए, बिल्कुल हमने कहा, लेकिन उसके बाद कोई सुनना नहीं चाह रहा कि 2 बार जैसे ही वो नारे लगाए, वहीं पर हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी ने उनको विरोध करके बंद करा दिया। आप मुझे बताइए, नारे लगे गलत, नारे लगे गलत, लेकिन आप ये कहिए कि उसके बाद या तो बंद नहीं करते। कोई नहीं होता ऐसे में, आपको गलत क्या बात करते हैं आप? गौरव भाटिया, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी एक सेकंड। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि नारे 2 बार ही लगे, उसके बाद उनको रोक दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो एक बात कहूंगा, जिस व्यक्ति पे जो हिमालय की तरह ऊंचा है, कर्तव्य परायण है, निष्ठावान है, मेहनती है, ईमानदार है, 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की कब्र खोद दे। पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी का आपको बताता हूं विरोधाभास क्या है। झूठ भी बोलेंगे लेकिन सलीका भी नहीं आता है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कान पकड़ के माफी मांगते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, आई एम सॉरी, चौकीदार चोर है, गलती से बोल दिया था, मिस्टेक हो गया था, माफ कर दीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा कि ये तो गलत है। इनके ट्विटर अकाउंट पे अभी वो वीडियो अभी भी है, कांग्रेस के हैंडल पे। अब आप मुझे बताइए ये क्यों नहीं हटाया? अगर इतना ही गलत था
तो खड़गे जी को माफी मांग के कम से कम ये वीडियो तो हटा देना चाहिए था। अरे कांग्रेस पार्टी ना हो गई, केले का छिलका हो गई, राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग हो गया, चौकीदार चोर है। अभी आपने दिखाया अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति कह दिया, हमारे राष्ट्रपति को कह रहे स्लिप ऑफ टंग हो गया। अब पवन खेड़ा जी का स्लिप ऑफ टंग हो गया, सुप्रीम कोर्ट में स्लिप ऑफ टंग माफी मांग रहे हैं और कबर खुदेगी के नारे लग रहे हैं एयरपोर्ट पे। नागरिकों की जान को खतरा था, आपको मालूम है अमीर जी, नागरिकों की जान को खतरा था। और जो इन्होंने अपराध किया है, मैं आशा करता हूं कि उस पर कार्रवाई भी होगी। उम्र कैद की सजा है कि आप टारमैक पे विरोध करें, प्रदर्शन करें और एक फ्लाइट को उड़ने से रोके, उम्र कैद की सजा है। इन सबको जेल की सलाखों के पीछे नहीं, वो तो जी अब वो कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन कर रहे थे। पवन खेड़ा ने जो प्रधानमंत्री के पिता के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करी, जिसके लिए उन्होंने अनकंडीशनल यानी बिना शर्त के माफी तक मांगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है। ऐसा कर्म ही क्यों करते हैं जिसमें माफी मांगनी पड़े? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग तो हैं, कम से कम अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हुई माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन वो शख्स माफी भी नहीं मांगता जो जर्सी गाय कहता है, विदेशी बछड़ा कहता है, जो 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक मर्यादित महिला को कहता है, जो संसद के अंदर एक सम्मानित महिला को सूर्पणखा कहता है, जो कहता है कि ये 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो कहता है दीदी ओ दीदी, आज तक वो तो माफी भी नहीं मांगता है। सच बात यह है अमीश जी, एक नहीं 120 उदाहरण बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। ये माफी वीर क्या बात करेंगे? अंग्रेजों के जमाने से आज तक माफी ही तो मांगते आ रहे हैं, आज और कर क्या रहे हैं? तो माफी वीर की लिस्ट में आप काफी आगे दौड़ रहे हैं। माफी वीर इधर राहुल गांधी, इधर पवन खेड़ा, एक सेकंड ये जजमेंट है। गौरव जी अरे भैया माफी वीर की बात कर रहे हैं, हमें ये इधर राहुल गांधी ने माफी मांगी है, इधर अभी हम कुछ कहेंगे तो फिर एक FIR करो। आज तक आप हमको एक बात बताओ, आज तक आपने कभी नीरव मोदी को डिबोर्ड कराया प्लेन में? हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गया। ललित मोदी को डिबोर्ड कराया आपने? किसी को डिबोर्ड कराया आपने? वो संदेशरा को डिबोर्ड कराया? या वो मोदी जी के दोस्त मेहुल भाई चोकसी, उनको डिबोर्ड कराया? डिबोर्ड कराएंगे आप एक ऐसे आदमी को जो विदेश भी नहीं जा रहा था। अब 2007 में आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। गाली गलौज, संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और ये सोनिया गांधी का मौत के सौदागर सोनिया गांधी बोल रही है एक मुख्यमंत्री को, जबकि उस पर कोई FIR नहीं है। और इनके कृत्य देखिए। पवन खेड़ा इससे पहले आदतन ऐसी बातें कहते हैं, मोदी का मतलब बताते हैं मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और ISI। देश के प्रधानमंत्री को तुम ये 4 शब्दों से नवाजोगे, जनता कबर नहीं खोदेगी। मैं बताऊं, हिमालय की तरह मोदी जी ऊंचा है, मारियाना ट्रेंच पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा गहरा जो जगह है उसको कहते हैं, वहां पे घुसाड़ देगी कांग्रेस पार्टी को। ये जनता हाल करेगी इनका अगर आप बोलेंगे। इसके अलावा पूरी एक लिस्ट है, गधा, बिच्छू, ये तेली, वो। लेकिन एक बात बोलूं, फर्क क्या है अमीर जी, अंत करूंगा 20 सेकंड में। फर्क यह है कि एक डिफेक्टिव रॉकेट है, लगे रहते लॉन्च करे, लॉन्च ही नहीं होता है। दूसरे को जितना दबाते हो वो और तेजी से उठता है। 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देख लीजिएगा, जनता आशीर्वाद देगी। राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो नारे बोले गए, 1 बारी बोले, 2 बारी बोले, 5 बारी बोले, बीते हफ्ते हमने जो घटनाक्रम देखा है, एक नाटकीय अंदाज में देखा है। प्लेन जा रहा है, प्लेन को रोका जा रहा है, डिबोर्ट किया जा रहा है, बेल मिल रही है, 30 मिनट में सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लोकतंत्र तो जिंदा है, यह माना जाएगा। नहीं, आपने शो के शुरू में कबीरदास का एक दोहा कोट किया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। हम चाहते हैं आपकी आवाज जल्दी शीतल हो जाए। थोड़ी दिक्कत है मेरी आवाज में, इसलिए मैं थोड़ा ही बोलूंगा जी। इसके थोड़े दिन बाद ही रहीमदास भी हुए उसी पीरियड में। जी। रहीमदास का भी एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, वो इन्हें बीजेपी वालों को पढ़ लेना चाहिए जी। कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबने निर्मल करे सुबह। लोकतंत्र का तो ये वसूल है कि आलोचनाओं को, निंदा की का स्वागत होना चाहिए। अच्छा, कब खुद ना आलोचना है? और लोकतंत्र ये भी कहता है कि विरोधी को संरक्षण देना भी सरकार का काम है। पर लोकतंत्र भी जिंदा रहता है। कब खुद ना जो आलोचना है? नहीं, मैं बोल रहा हूं, उसमें आ रहा हूं मैं। जो मीडिया संस्थान या जो विपक्ष का नेता सरकार की आलोचना कर रहा हो, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। अब आता हूं मैं इस बात पे। देखिए, मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और आप में भी कई बैठे होंगे भाषा विज्ञान के विद्यार्थी।
मोदी तेरी कब्र खुदा की मतलब है कि मोदी जी तुम्हारी सरकार बदली जाएगी, तुम्हारी सरकार हटेगी। जब हम ये नारा लगाते थे 75 में, खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल, तो चीनी तेल पी थोड़ी गई थे, वो लाक्षणिक नारा था। नहीं ये अलग दोनों अलग अलग दोनों। क्या आप लोगों ने ये नारे लगाए थे इंदिरा गांधी तेरी कब्र खुदे की लगाए थे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं हम तो उस समय 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे, लेकिन ये नारा हमने खूब लगाया था। अच्छा अवस्थी जी पहले बोले, पहली बार बोल रहे। अवस्थी जी, क्या ये नारे लगते थे एक दौर में कि इंदिरा गांधी तेरी कब्र खुदे की, जैसा कहा जा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदे का मतलब वो नहीं है जैसा मतलब समझा जा रहा है? पहली बात तो ये कि पहली बार नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मोदी और शाह को खत्म कर देना चाहिए, और बाद में कहा कि हम राजनीतिक रूप से हत्या की बात कर रहे थे। बात यह है कि कांग्रेस में ना ये गाली देना जो है ये कोई गलत बात नहीं है, ये तपस्या है। पवन खेड़ा ने थोड़े दिन पहले जब उनकी राज्यसभा की टिकट कटी तो उन्होंने क्या ट्वीट किया, लगता है मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो अभी उन्होंने अपनी और तपस्या बढ़ाई, और वो जो वहां पे गाली गलौज तपस्या नहीं, रनवे पे जो बैठे थे उन्होंने कहा पवन खेड़ा तुम क्या, हमारा भी तो नंबर है राज्यसभा का, हम उससे बड़ा कहते हैं। वो भी उन्होंने उससे बड़ी तपस्या कर दी वहां पर। और सुरेंद्र रावत जी कह रहे 2 बार तो कहा था। अरे 2 बार कहा था, क्या वहां पे खोद ही देते क्या? कह रहे 2 बार ही तो कहा, 2 बार नारा लगाना गलत नहीं है। ये जुबान और कोई किसी की जुबान नहीं फिसलती। आप पूरा वो वीडियो देखिए, उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए पवन खेड़ा का। पहले उन्होंने बाकायदा नरेंद्र दामोदर दास उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, उसी ने बोला, उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा नरेंद्र दामोदर दास क्या है भाई, नाम क्या है। ये आप कह लीजिए वहां पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं जाकर के आप वहां पर, लेकिन वास्तविकता तो सबको मालूम है ना, वीडियो सबको मालूम। वीडियो प्ले कर लेते हैं, ये वीडियो प्ले कर लेते हैं। 1 सेकंड मैं वीडियो प्ले करता हूं। पीसीआर इस वीडियो को प्ले करिए जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, और बताइए क्या ये जबान फिसल रही थी या जानबूझ के बोला जा रहा था। वीडियो प्ले करते हैं, ये आप लोग साक्षी हैं यहां पर, और आप ही से राय लूंगा मैं। प्ले करिए वीडियो। थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। और उसके बाद देखिए हंसी आ रही है, आपने सुना? आप खड़े होकर बोलिए। आई वुड जस्ट से कि रिस्पेक्ट तो हर इंडिविजुअल की करनी चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर, हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि अगर प्राइम मिनिस्टर का इतना आला मुकाम है तो उन्हें क्यों इतनी बहस करवानी पड़ रही है, इस टॉपिक को इतना ड्रैग क्यों करवाना पड़ रहा है? मोदी जी ने एफआईआर नहीं कराई। नागरिक को भी ये हक है, अगर आईपीसी में कोई उल्लंघन हुआ है, कानून तोड़ा गया है, तो एफआईआर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 2 जगह और असम में एफआईआर हुई है, मोदी जी ने नहीं कराई। बल्कि मैं तो कहूंगा मोदी जी तो वो दरिया की तरह हैं, मैं वो दरिया हूं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। वो कभी गाली नहीं देते, वो कभी गाली नहीं देते। आप खड़े आप बिल्कुल देखिए, अभी मोदी जी की लड़ाई नहीं है, वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उनके हेटर्स भी हैं, क्योंकि हुकूमत में है, सवाल भी होंगे उनके। नहीं, विरोधी हो, हेटर्स भी आप कह रहे हैं, हेटर्स भी होंगे और उनको पसंद करने वाले भी होंगे, दोनों होंगे। आप आलोचना कर सकते, गाली देने का अधिकार संविधान नहीं देता, भड़काने का अधिकार। मैं आपको बता रहा हूं मेरी बहन, आप सुनिए मेरी बात। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, आप गाली दे के वो डेफमेशन हो जाएगा, और अगर भड़काएंगे तो इंसाइटिंग हो जाएगा, वायलेंस का वो अपराध है इंडियन पिनल कोड में। अगर वो हुकूमत में है तो उन्हें बुरा भी बोला जाएगा, अच्छा भी कहा जाएगा, गाली दी जानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। एंड ही इज apologizing for that, and I said कि he should apologize for that. सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड, फिर मैं आपकी बता रहा हूं मैडम, आप हम जनता के सामने एक चीज के लिए भी क्षमा मांगना चाहते हैं कि 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हेट स्पीच की हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए, जवाहरलाल जी के लिए, इंदिरा जी के लिए, राजीव जी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, मैं कहता हूं अभी जितने जिस समय वो था, भाटी साहब यहां गवाह हैं, संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जनता पार्टी बनाए थे तब कहा था गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी आगे नहीं बोलूंगा, ये बाकायदा ये नारा लगा था। जवाहरलाल नेहरू जी, सुन लीजिए नारा लगा था, सारे भाजपाइयों ने नारा लगाया था उस वक्त। ऐसा है, से कहता हूं गोरखपुर का एक एक नागरिक इसका जिम्मेवार है। तब उन्होंने इंदिरा जी ने कहा था वहां पर जाकर के, बात सुनिए, कि क्या नाम, अरे भाई अपने घर की बेटियों को ऐसे जिस समय जनता पार्टी बनी है उस समय भाजपा थी नहीं,
पहली बात तो अच्छा, ये इनको अपना करेक्ट कर लीजिए, अपना इतिहास करेक्ट कर लीजिए। जनसंघ उसी से तो निकली, भारतीय जनता पार्टी को अभी आपने बीजेपी बोला तो वो कह रहे बीजेपी तब नहीं थी। बीजेपी थी नहीं। चलिए मान ली जनसंघ वालों ने नारा लगाया था, अभी पहली बार गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी ये नारा लगा था, इंदिरा जी ने FIR नहीं करा। एक करके आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया, गलती करी हम लोगों ने, 70 साल में हमसे गलती हुई, आप लोगों को जेल में नहीं ठूसा। जेल में नहीं ठूसा? मैं जवाहरलाल नेहरू के समय से बताता हूं, मजरू सुल्तानपुरी ने गाने में एक लाइन लिख दी थी, वो 1-1.5 साल आर्थर रोड जेल में गए 1950 के दशक में। आप कितने उदाहरण दूं, आप बताओ। 1950 के दशक की बात कर रहा हूं, नेहरू जी के समय में मजरू सुल्तानपुरी फिल्मी गायक आर्थर रोड जेल में एक गाना लिखने के कारण जेल में रहे। अब बताइए किस किस का उदाहरण? इमरजेंसी लगाई आपने 75 में, इमरजेंसी लगाई। हाँ लगाई हमने जी, इमरजेंसी लगाई हमने। एक सेकंड गौरव भाटिया सुन लीजिए, ठीक है लगाई हमने। आलोक वत्स, देखिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि देश के युवाओं को हम लोग क्या समझा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। हमाम में सब लगे हैं। जो अपोजिशन का काम है एक्सपोज, डिपोज, प्रपोज, जो रूलिंग पार्टी का काम है प्रपोज एंड डिपोज, आप इन दोनों चीजों से दूर जा चुके हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये जब कहा गया तो नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया और कहा जनता कह रही है कि मोदी तेरी सरकार बनेगी, लेकिन ये नेगेटिव लोग मुझे गाली देने से नहीं चूकते हैं। लेकिन आज वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम में इसी पर गंभीर चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं यह देश हमारा। ब्रेक के बाद होंगे पब्लिक के जोरदार और धारदार सवाल। लेकिन जब देश का गार्जियन ही कहे कि 5-5 किलो भर के हमें गालियां दी जाती है और उसका हम खाद बनाते हैं और वोटों की फसल उस पर काटते हैं, बताओ कब कहा था? बताओ कब कहा था? नहीं नहीं कहा। सीधी में बेकाबू होकर पलटी बस, 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। सीधी हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज, घायलों के लिए बेहतर इलाज करने के निर्देश, मृतक के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी सड़क हादसे पर जताया दुख, परिजन के लिए जताई संवेदनाएं, कहा ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा आज, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, लाडली बहना योजना को मिल सकती है मंजूरी, विकास यात्रा को लेकर भी संभव चर्चा। प्रदेश में अफसरों की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, कचरा प्रबंधन पर दिए आदेश का पालन न करने से हाईकोर्ट नाराज। इंदौर प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई थी प्रिंसिपल, इलाज के दौरान सुबह 4 बजे तोड़ा दम। भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा को 11 साल पुराने मामले में सजा, कोर्ट ने 6-6 महीने की सजा सुनाई, 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। भोपाल के कई इलाकों में आज होगी बिजली कटौती, 3 से 6 घंटे कटौती रहेगी, बिजली कंपनी करेगी मेंटेनेंस का काम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन आज, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्र को करेंगी संबोधित, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रस्ताव होगा पेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का रायपुर दौरा आज, युवा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल, IIM में होना है युवा संवाद कार्यक्रम। बलरामपुर में 3 टन अवैध कोयला जब्त, मामले में ईंट भट्टे का मालिक गिरफ्तार, राजपुर थाना अंतर्गत चौरा खूटीपारा में की गई कार्रवाई। मुर्दाबाजार में चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 6 शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल जब्त। मुर्दाबाजार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 35 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी अपने ही घर में छिपा कर रखा था शराब। कोरिया में घर में रखे वाहन में लगी भीषण आग, आपदा प्रबंधन की टीम ने समय रहते पाया आग पर काबू। रायगढ़ में पति ने की पत्नी की हत्या, मामूली विवाद में पत्नी को उतारा मौत के घाट, बेटे को भी मुंह बंद करने की धमकी दी।
अंबिकापुर में पिकअप वाहन में अवैध लकड़ी जब्त, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध लकड़ी ले जा रहे थे अंबिकापुर। कांकेर करजुनी गांव में तेंदुए का आतंक, तेंदुआ 2 दिनों से मवेशियों का कर रहा है शिकार, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धमतरी जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन 10 मार्च को, कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर को बनाया पीठासीन अधिकारी। जनपद के 25 सदस्यों के मतदान से चुने जाएंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष। धमतरी के राजपुर गांव में घुसा दंतेल हाथी, फसल को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग की टीम लगातार कर रही निगरानी। जांजगीर चांपा में मकान बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स संपत्ति गिरफ्तार। 12 लोगों से 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप। सीधी में बेकाबू होकर पलटी बस, 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। सीधे हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज, घायलों के लिए बेहतर इलाज करने के निर्देश। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी सड़क हादसे पर जताया दुख, परिजन के लिए जताई संवेदनाएं, कहा ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा आज, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, लाडली बहना योजना को मिल सकती है मंजूरी, विकास यात्रा को लेकर भी संभव चर्चा। प्रदेश में अफसरों की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, कचरा प्रबंधन पर दिए आदेश का पालन न करने से हाईकोर्ट नाराज। इंदौर प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई थी प्रिंसिपल, इलाज के दौरान सुबह 4 बजे तोड़ा दम। भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा को 11 साल पुराने मामले में सजा, कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई, 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। भोपाल के कई इलाकों में आज होगी बिजली कटौती, 3 से 6 घंटे कटौती रहेगी, बिजली कंपनी करेगी मेंटेनेंस का काम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन आज, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्र को करेंगी संबोधित, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रस्ताव होगा पेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का रायपुर दौरा आज, युवा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल, IIM में होना है युवा संवाद कार्यक्रम। बलरामपुर में 3 टन अवैध कोयला जब्त, मामले में ईंट भट्टे का मालिक गिरफ्तार, राजपुर थाना अंतर्गत चौरा खूटीपारा में की गई कार्रवाई। मुर्दाबाजार में चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 6 शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल जब्त। मुर्दाबाजार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 35 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी अपने ही घर में छिपा कर रखा था शराब। कोरिया में घर में रखे वाहन में लगी भीषण आग, आपदा प्रबंधन की टीम ने समय रहते पाया आग पर काबू। रायगढ़ में पति ने की पत्नी की हत्या, मामूली विवाद में पत्नी को उतारा मौत की घाट, बेटे को भी मुंह बंद करने की धमकी दी। अंबिकापुर में पिकअप वाहन में अवैध लकड़ी जब्त, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध लकड़ी ले जा रहे थे अंबिकापुर। कांकेर करजुनी गांव में तेंदुए का आतंक, तेंदुआ 2 दिनों से मवेशियों का कर रहा है शिकार, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धमतरी जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन 10 मार्च को, कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर को बनाया पीठासीन अधिकारी। जनपद के 25 सदस्यों के मतदान से चुने जाएंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष। धमतरी के राजपुर गांव में घुसा दंतेल हाथी, फसल को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग की टीम लगातार कर रही निगरानी। जांजगीर चांपा में मकान बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स संपत्ति गिरफ्तार, 12 लोगों से 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप। सीधी में बेकाबू होकर पलटी बस, 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। सीधे हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज, घायलों के लिए बेहतर इलाज करने के निर्देश। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी सड़क हादसे पर जताया दुख, परिजन के लिए जताई संवेदनाएं, कहा ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा आज, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, लाडली बहना योजना को मिल सकती है मंजूरी, विकास यात्रा को लेकर भी संभव चर्चा। प्रदेश में अफसरों की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, कचरा प्रबंधन पर दिए आदेश का पालन न करने से हाईकोर्ट नाराज। इंदौर प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई थी प्रिंसिपल, इलाज के दौरान सुबह 4 बजे तोड़ा दम। भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा को 11 साल पुराने मामले में सजा, कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई, 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। भोपाल के कई इलाकों में आज होगी बिजली कटौती, 3 से 6 घंटे कटौती रहेगी, बिजली कंपनी करेगी मेंटेनेंस का काम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन आज, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्र को करेंगी संबोधित, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रस्ताव होगा पेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का रायपुर दौरा आज, युवा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल, IIM में होना है युवा संवाद कार्यक्रम। बलरामपुर में 3 टन अवैध कोयला जब्त मामले में ईंट भट्टे का मालिक गिरफ्तार, राजपुर थाना अंतर्गत चौरा खूटीपारा में की गई कार्रवाई। बाजार में चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 6 शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल जब्त। बाजार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 35 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी अपने ही घर में छिपा कर रखा था शराब। कोरिया में घर में रखे वाहन में लगी भीषण आग, आपदा प्रबंधन की टीम ने समय रहते पाया आग पर काबू। रायगढ़ में पति ने की पत्नी की हत्या, मामूली विवाद में पत्नी को उतारा मौत के घाट, बेटे को भी मुंह बंद करने की धमकी दी। अंबिकापुर में पिकअप वाहन में अवैध लकड़ी जब्त, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध लकड़ी ले जा रहे थे अंबिकापुर। कांकेर के अर्जुनी गांव में तेंदुए का आतंक, तेंदुआ 2 दिनों से मवेशियों का कर रहा है शिकार, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धमतरी जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन 10 मार्च को, कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर को बनाया पीठासीन अधिकारी, जनपद के 25 सदस्यों के मतदान से चुने जाएंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष। धमतरी के राजपुर गांव में घुसा दंतेल हाथी, फसल को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग की टीम लगातार कर रही निगरानी। जांजगीर चांपा में मकान बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स संपत्ति गिरफ्तार, 12 लोगों से 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप। सीधी में बेकाबू होकर पलटी बस, 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। सीधे हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज, घायलों के लिए बेहतर इलाज करने के निर्देश, मृतक के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी सड़क हादसे पर जताया दुख, परिजन के लिए जताई संवेदनाएं, कहा ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा आज, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, लाडली बहना योजना को मिल सकती है मंजूरी, विकास यात्रा को लेकर भी संभव चर्चा। प्रदेश में अफसरों की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, कचरा प्रबंधन पर दिए आदेश का पालन न करने से हाईकोर्ट नाराज। इंदौर प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई थी प्रिंसिपल, इलाज के दौरान सुबह 4 बजे तोड़ा दम। भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा को 11 साल पुराने मामले में सजा, कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई, 500 वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। राजनीति में गिरती हुई भाषाई मर्यादा जो है निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। कब्र खुदने की बात ठीक थी। सवाल ये है कि जो हमारे माननीय हैं, आदरणीय तो वो रहेंगे ही, क्या अनुकरणीय रह पाएंगे? सबसे बड़ा मसला ये है और इस पर चिंता करने की जरूरत है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हमारे घर में बैठे, और माफ कीजिएगा आप भी इससे अछूते नहीं हैं, आप जैसे लोग यदि इस बात पर चर्चा करेंगे और इसको ज्यादा फैलाएंगे तो फिर ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं सुनिए,
इसी का नतीजा है कि आज टेलीविजन डाइनिंग हॉल से निकल करके बेडरूम में चला गया है। इन बच्चों के सामने वो नहीं है। हम पहले डिबेट को सुनाते थे, बिल्कुल मैं सहमत हूँ वक्त साहब से, हम पहले बच्चों को सुनाते थे डिबेट, संसद में जो चर्चाएं चलती थी वो सुनाते थे। अब सवाल ये है, संसद में तो हम है नहीं, अब सवाल ये है संसद में जो है हमसे आप बोलिए, लेकिन आपने एक बात बोली, आपने एक सेकंड एक लाइन, आपको मैं 2 लाइनें बोलने का मौका, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, आपने बोला अमीर जी देखिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं। अच्छा, गाली किसी के प्रधानमंत्री के पिता के बारे में एक प्रवक्ता दे, मीडिया उसको चलाए भी ना, कोई कहे कब्र खुदेगी तो मीडिया उसे चलाए भी ना, कोई कहे राहुल की शक्ल किसी फलाने नेता से मिल रही है तो मीडिया उसे चलाए भी ना। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। हम रिपोर्ट करते हैं जो होता है, हम रिपोर्ट करते हैं जो होता है जनता के बीच में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पत्रकारिता का छात्र मैं भी रहा हूं और मैंने भी ये पढ़ा है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको दरकिनार कर दी जाती है, जिन्हें दबाया जाए, समाज हित में उसको दरकिनार कर दी जाती है। यदि वो बातें दरकिनार कर दी जाती तो आज शायद ये लोग सार्थक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं, आप नहीं, मेरा प्रोफेसर मुझे सिखाता है कि आप कह रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो उसको दबाया जाए। जितने भी ओपोजिशन है, इसको सरकार में आने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये बार बार कुछ ऐसी हरकत करता है कि नरेंद्र मोदी जी का गोल खुद ही हो जाता है। अच्छा, एक बात, सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड, 1 सेकंड। जी राजकुमार भाटी। संजीव जी ने जो कहा जी कि मीडिया ऐसी चीजों को दिखाता है जो नहीं दिखानी चाहिए, खराब चीजों को ज्यादा उठाता। आपने कहा कि हम दिखाएं क्यों नहीं, हम तो मीडिया। आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं इस देश में अच्छा भी बहुत घटित हो रहा है, अच्छा भी बहुत लोग बोल रहे हैं। तो उसको इस तरह चीजों को वैक्सीन बनी तो हमने दिखाई, जब आपने बोला वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, ये मोदी की वैक्सीन है, हमने वो भी दिखाया। तो हम क्या करें, हम तो दोनों पहलू दिखा रहे हैं। हमने तो ये भी दिखाया कि हमने भारत ने वैक्सीन बनाई और उसमें लिख दिया सर्वे भवन्तु सुखिना कि पूरा और हमने वो भी दिखाया जो नेताओं ने बोला कि वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, ये नरेंद्र मोदी की वैक्सीन है, हमने वो भी दिखाया। तो ये जनता को पहचानना है कि कौन सही कौन गलत। हमारा काम है सच को पटल पे रख देना। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं। जी आऊंगा मैडम, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, गौरव भाटिया 30 सेकंड। आलोक जी ने एक बात कही और मैं जब भी बात करता हूं प्रयास ये रहता है तथ्यों में बात करूं। आपको मैं याद दिलाता हूं, नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने प्रियंका वाड्रा के बारे में एक सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मेरी बेटी। और उसके बाद एक पत्रकार ने उसी के कुछ दिन बाद पूछा नरेंद्र मोदी जी के बाद, तो प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा नीच राजनीति करता है ये व्यक्ति। अब बताइए, संस्कारों का और सोच का ही फर्क है। आप कह सकते गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन गाली दे कौन रहा है? एक तो किसी व्यक्ति के बारे में गाली, उसके स्वर्गीय पिता, और तीसरा संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, गुजरात में। क्या जनता को पसंद है ऐसे नेता जो गाली देते हैं? गुजरात में खड़गे जी ने कहा यह 100 सर वाला रावण है। उन्होंने कहा यह झूठों का सरदार है। मधुसूदन मिस्त्री वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा औकात दिखा देंगे मोदी को। अब मैं सवाल प्लीज रुक जाइए, मत करिए ऐसे। सवाल पूछूंगा मैं। सवाल ये है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला, गलत नहीं, सवाल है सर। हिमंता बिस्वा शर्मा ना, सवाल तो पूछने देंगे ना। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला, गुजरात में बोला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि राहुल गांधी की शक्ल सद्दाम हुसैन से मिलती है, क्या वो जायज था? सद्दाम हुसैन कहना गलत है, यही बोल रहे हैं ना। तो मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे जाके ये क्यों बोला था? सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव जीतते हैं, मोदी जी जीते तो क्या है? तुलना करी थी कि नहीं? आप फैक्ट चेक कराइएगा। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को कि नहीं? बोलिए, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। इसलिए फैक्ट पे बात करिए। आप लोग भी विदेशी धरती पर जब सद्दाम हुसैन नरेंद्र मोदी को, गद्दाफी नरेंद्र मोदी को बोलते हैं, गौरव भाटिया का यह आरोप है, तो फिर आप कंप्लेंट किस बात की करती है? दूसरी तरफ क्या आपको लगता नहीं है कि पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके माफी मांगी, अब आपके एक और प्रवक्ता ने माफी मांगी है? क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यह बड़ा सेल्फ गोल है जो हुआ है कल? 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं अमीश गुरुवार को। हाँ, पहली चीज तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। पहली चीज तो अभी मीडिया पे प्रश्न आया था कि भाई मीडिया वाले दिखाते क्यों हैं, तो उस पर ले लीजिए। किसी एक आदमी ने एक बार अपशब्द बोला, गलत था, लेकिन मीडिया ने उसी आदमी के अपशब्द को कम से कम 10 करोड़ बार सुनवा दिया।
एक आदमी को एक गाली मिली थी, 10 करोड़ गालियां मीडिया ने दिला दी। अब ये देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, मतलब ये जिसने दी उसका कोई दोष नहीं है, जो दिखाएगा उसकी गलती है। भैया एक सेकंड, इस हिसाब से जितने लोग व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे कोई वीडियो देखा गाली का, वो दोषी है, जिसने बोला वो दोषी नहीं है। यही सही मालूम है जी। देखिए, आपका चैनल नंबर 1 है, अमित देव का प्रोग्राम नंबर 1 है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? जन के लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को। आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, मैं नहीं करता सवाल, मैं अमित देव की तरफ से कर रहा हूँ सवाल। आप ये बताइए, आप गलत बोलिए, माफी भी ना मांगे और पार्टी से भी नहीं हटाइए और पदोन्नति कर दीजिए आप। अच्छा एक बात बताइए, ये आपकी लुक बिल्कुल देवानंद जैसी लग रही है। देवानंद के फैन है क्या सर? अब हर बार देवानंद का आत्मा करता है, कोई तो मुझे कहता है आप वो लगते हैं क्या मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया जी, ये मिस्टर इंडिया का सवाल है। सुरेंद्र राजपूत भाई, मिस्टर इंडिया का सवाल है। बिल्कुल, हमको जो है, हम भाजपा से तो हार जीत की लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव में लड़ेंगे, चुनावी उसमें हार में और चुनावी जीत में हम नारे भी लगाएंगे कि हम चुनावी कबर खोदेंगे, ये नारे भी लगाएंगे। लेकिन हम इतना जरूर बता देते हैं, सुन लीजिए, हम मीडिया से लड़ने नहीं आए, आप हमसे लड़िए मत, हम आपको हार जीत नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज का एम्प्लीफिकेशन आपकी जिम्मेवारी, आपका विवेक है, हम आपसे बिल्कुल नहीं लड़ रहे। आपका विवेक है कि आप गालियों को एम्प्लीफाई करोड़ों बार करवाते हैं या आप अच्छी चीजों को एम्प्लीफाई करोड़ों बार करवाते हैं। आप इन लड़कों की, इन बच्चों की, इन लड़कियों की नौकरियों को आप करोड़ों बार कहला करके नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दबाव डालते हैं कि साहब इनकी नौकरियों की व्यवस्था कीजिए, महंगाई की व्यवस्था कीजिए, या फिर आप इनकी गालियों को करके नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिलाना चाहते हैं। ये है कि कांग्रेस के नेता नारे लगा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदे की, इन्हें नारे लगाने चाहिए थे युवाओं को नौकरी दो। कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, इनको कहना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी नौकरी दो। लेकिन सवाल यह है कि जनता देख क्यों रही है, मीडिया दिखा क्यों रहा है? और कुल मिलाकर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का वो हलफनामा है जिसमें ये अनकंडीशनल माफी मांग के आए हैं। अनकंडीशनल, माफ करिए, ऑर्डर है, माफ करिए, ऑर्डर है, माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर ये गांधी परिवार का सुप्रीम कोर्ट कुछ कहना चाहता है, इस पर भी सुन लीजिए। देखिए कितने भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चालाक हैं, शातिर कहूंगा तो FIR करा देंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो भाई हम चालाक कह रहे हैं, कितने चालाक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जब वर्ड कहा उसमें कि साहब इन्होंने तो ये गलत कहा, लेकिन आपने जो 153A की धारा लगाई, ये क्या सही लगाई? हटाइए इसको। तब जब ये हटी नहीं है, नहीं हटी नहीं, हटेगी, हटाइए। राहुल गांधी ना हट जाए। 120B की धारा लगाई, 120B की धारा लगाई, क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट जब धाराओं के लिए आपसे पूछता है, असम की सरकार से पूछता है, तो ये लोग चुप, एकदम गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। गांधी जी के 3 बंदर, ना देखना, ना सुनना, ना कुछ करना। सर अभी एक दिख रहा है मुझे पॉइंट। डॉक्टर सिंघवी स्टेट्स दैट द पिटिशनर टेंडर्स एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, यानी बिना शर्त माफी मांग के आए आप। सुनिए, आज के बाद बोलेंगे, आज के बाद बोलेंगे। दिन जबान फिसली थी, तभी उन्होंने कहा था सॉरी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सुनिए, उसी समय कहा था, वो कुछ अलग नहीं कहा, और जिस तरीके का गलत नहीं कहा, जिस तरीके का कुटिल हंसी हंस रहे थे, वो जुबान फिसलने की, जुबान फिसलती हुई दिखती है आपको? हाथ खड़ा करके बताइए, मैडम कुछ कहना चाहती है। आपको जुबान फिसली हुई दिखती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें जान के बोला है, जान के बोला, यस, जानबूझ के बोला था उन्होंने। ये गलत शब्द बोले थे, हंसे थे। और ये अगर घर में माँ बाप को ये गाली देंगे तो ये बच्चों को क्या सिखाएंगे? कोई अच्छी बात है, वो तो देश के प्रधानमंत्री नहीं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। मेरा इनसे सीधा सवाल है कि केवल 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। ये रणनीति बनाई जा रही है कि सिर्फ वोट बैंक, वो भाजपा ने बोला है। गौरव ये क्या, ये उनको बोलने की सवाल तो पूछ रहे हो पूरा। सुनिए, 2024 की रणनीति बनाई जा रही है, केवल वोट बैंक बनाया जाएगा जनता को। आप कह रही है पवन खेड़ा बीजेपी की वजह से सवाल पूछ रहे हैं सर? जी सर, मेरा केवल ये कि जो टारगेट किया जा रहा है एक पॉइंट को लेके, ये क्या हो रहा है भैया? सब गोलमाल है, सब गोलमाल है गौरव भाटिया। अभी तक तो कहा जाता था कि विदेशों में मोदी जी की चल रही है, भाई कोर्टों में चल रही है, इलेक्शन कमीशन में चल रही है। अब कहा जा रहा है, अब कह रहे हैं, अब कहा जा रहा है ना, मीडिया में भी चल रही है, आप कह रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा में भी मोदी जी की चल रही है। देखिए,
राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी जी को डंडे मारे जाएं, चौकीदार चोर है, हमने बुलवा दिया। खड़गे जी ने कहा 100 सर वाला रावण, हमने बुलवा दिया। अभी पवन खेड़ा ने बोला हमने बुलवा दिया। कबर खुदेगी, हमने बुलवा दिया। अगर हम इतने शक्तिशाली हैं तो कांग्रेस पार्टी तो कब की खत्म हो गई होती। अभी भी 20-30 सीटें तो आई, 50 सीटों पे। अब सुनिए अमीर जी, एक मिनट। जी सवाल फिर सवाल है कि इलेक्शन आता है, तैयारी करते हैं 5 साल, लेकिन कोई भी इनका कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, ऐसी बात बोलता है कि उनकी सारी जो मेहनत होती है, चाहे वो यात्रा को लेकर बोल रहे राहुल गांधी, बिल्कुल एकदम पानी हो जाती है, खुद ही हार जाते हैं। इस सवाल पे ताली, इसकी क्या रणनीति है? इस सवाल पे ताली। ये एक बार बताइए, ये आप राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत करी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, बड़ी मेहनत करी, राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया काम किया। अब ये मट्ठा क्यों डाल रहे हैं आप सारे मिलकर? मट्ठा क्यों डाल रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है अमीश भाई, और इसका बड़ी ईमानदारी से जवाब देता हूं कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। हमारी पार्टी पुराना हो गया। सुन लीजिए, बड़ा मसला है, आप हमसे लड़ते क्यों? नहीं, मैं लड़ नहीं रहा। अरे मैं कह रहा हूं आपको, हम आपसे नहीं सुन लीजिए, हम आपसे नहीं जीत सकते भाई, हम भाजपा से जीतेंगे, हम आपसे नहीं जीतेंगे। हम आपको बहुत जिम्मेवारी से बताते हैं कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी की तरीके से की पार्टी नहीं है कि जहां पर जो भी चीज पूछी जाए पीएमओ से या कहीं और से पूछ करके आई जाए। कभी कभी जबान भी फिसल जाती, कभी कभी मतांतर भी होता है, मतांतर भी हो जाता है। ये कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए ऐसा हो जाता है। नहीं, आंतरिक लोकतंत्र तो अपने वालों को गाली देंगे ना, आंतरिक लोकतंत्र का दूसरे को गाली दे रहे तो विपक्षी को गाली दे रहे, इसमें आंतरिक लोकतंत्र कहां छोड़ते हैं एक दूसरे को? ऐसा है नहीं, ये तो बात मानेंगे आप भी, आपस में भी कहां कांग्रेस एक दूसरे को छोड़ रहे हैं? देखिए एक बात बड़ी साफ सी है अमीश जी, एक बात बड़ी साफ सी है। अभी कुछ बातें कही गई, जिसमें एक बात कही कि वो सद्दाम हुसैन वाली बात, सद्दाम हुसैन नहीं कहा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप एक बात ये भी तो बताइए, साइमल्टेनियस मोदी को हिटलर कहना तो आप ताली बजाएंगे कि बहुत अच्छा कहा भाई, विपक्ष का यही तो काम है, गाली देना। जहां पर जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह मान लिया जाए कि विपक्ष का काम सिर्फ गाली देना है, वहां विपक्ष नहीं रहता। विपक्ष होना चाहिए, विरोधी नहीं होना चाहिए। विपक्ष होना चाहिए, विरोधी नहीं होना चाहिए। सवाल कई लोग सवाल खड़ा पूछे जा रहे हैं, आपके पास भी आऊंगा। आपका सवाल क्या है? सर भाटी सर से मेरा सवाल है। सर आपने कहा था कि कई शब्दों के, एक शब्द के कई अन्य मतलब होते हैं, तो जैसे कि कब्र खुदेगी, नारे आपकी पार्टी ने लगाई कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे में वो एक तरीके का उसका दूसरा मतलब है कि वो सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपने ये कहा। लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जितनी कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा? अगर कीचड़ उछालने से कमल खिलेगा ये अलग बात है, लेकिन कीचड़ है तो कीचड़ को कीचड़ कहा जाएगा। आप कहें कीचड़ का जिक्र ही ना करें। अभी पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, मोदी जी ने किसके लिए अपशब्द बोले? मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2019 में जब एसपी बीएसपी का गठबंधन था, भाषण में मंच से कह के आए थे ये सांप छछूंदर नेवला का गठबंधन है। ये भाषा क्या शोभनीय है? और योगी जी ने, इनके मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर खड़े होकर, विधानसभा के अंदर कहा मैं इन लाल टोपी वाले गुंडों को सुधार दूंगा। ये लोकतंत्र की भाषा है। गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन जो संजीव जी ने कहा, चर्चा एक तरफ की गलतियों पे होती है। मेरे साथी प्रवक्ता है संबित पात्रा जी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, न्यायालय का आदेश लेके आया हूं। एफआईआर करी गई और उसको निरस्त किया गया क्योंकि राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र में बहुत बड़े एक पत्रकार हैं, तलोजा जेल में डाल दिए गए थे, वसूली अघाड़ी की सरकार थी। और इस चैनल के 2 पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा, उनके खिलाफ भी राजस्थान छत्तीसगढ़ में एफआईआर करी गई क्योंकि वो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर कर रहे थे। ये प्रमाण के साथ बता रहा हूं। दूसरी बात, अभी सपा के प्रवक्ता ने बताया कि किस तरह से 3 अर्थ होते हैं। मैं आपको एक आजम खान का बयान सुनाता हूं। नहीं सुनना जरूरी है, 10 सेकंड का ही है, ज्यादा नहीं लगेगा। ये सुनिए, जयप्रदा जी नेत्री हैं, उनके लिए क्या कहा था, ये लीजिए। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। ठीक है, अब बताइए कि अभी दीजिएगा, मैं तो बीच में बोला भी नहीं, इसीलिए मैं रुका रहा। हाँ, तो अब ये जो एक्सरे आईज हैं आजम खान की, आजम खान पे कार्रवाई करने की हिम्मत है। संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अखिलेश यादव ही अध्यक्ष है ना, न्यूज लेके आया हूं प्रमाण के साथ। गुजरात के जो 2 गधे हैं ना, उनको सबक सिखाया जाएगा। मैं बोलूंगा महानायक से, ये क्या था? गुजरात के 2 गधे, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मंत्री के बारे में आप अपशब्द बोलते हैं। तीसरा,
लोकसभा की अध्यक्षा की कुर्सी पे थी रमा देवी जी। आजम खां बोले, तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मन करता है देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। और अखिलेश यादव बगल में बैठ के ठाके मार रहे थे। यह होती है शब्दों की अमर्यादित शैली, जो कि समाजवादी पार्टी का पर्याय बना हुआ है। और ये आके हमें यहां ज्ञान देते। मैं केवल एक बात कहूंगा, चाहे महिला हो, चाहे आर्मी के जवान हो, तमाम और बयान हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहना, सम्मान नहीं करेंगे, जनता नेस्त नाबूद कर देगी। ठीक है, आप मेरा कहना है सम्मान ना करें तो अपमान भी ना करें। एक राजकुमार बाटी, आजम खान ने जयप्रदा के अंडरगारमेंट का कलर बताया और उसके अलावा बहुत सारी बातें आजम खान ने कही या फिर वह बाकी नेताओं ने करी। क्या आपको लगता नहीं है कि उपदेश तो सारे दे रहे हैं लेकिन अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक रहा? और यह आप लोगों के साथ भी है, आपकी पार्टी के साथ भी। मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूं। सबको ही इस पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी बात कर रहे हैं, मैंने इनकी 2 बयान सुनवाए, बजाय इसके ना ये कहते हैं कि नहीं ये बयान गलत थे और आगे से कोशिश करेंगे ना हो। आप अकेले ये दूसरों की ये बोलिए गलत था, दूसरों की अभी बोलिए, चलिए बोलिए। मैं पूछ रहा हूं कौन सा अर्थ था? आजम खान अंडरवेयर का कलर बता रहे थे। जी मेरा गला खराब है। इनका गला एक दिन पहले खुद को गला कि मैं गधे की तरीके से काम बोल रहे थे, गधे की तरीके से काम करता हूं। नरेंद्र मोदी का बयान था एक दिन पहले, महिलाएं आती है झुक झुक के 500 रुपए का नोट ले जाती है, वोट नहीं डालती। जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष थे, बताऊं मैं, है टंच माल है, ये बोल रहे थे इनके मंत्री, बताऊं मैं, ये बोलेंगे। मैं बीच में टोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपना पहले अगर शराब पी के बदतमीजी करें, उसकी शिकायत करें जाके, जी आपका लड़का शराब पी के बदतमीजी कर रहा है। जो शरीफ आदमी होगा, अच्छा इंसान होगा, अपने लड़के को डांटेगा, गलती मानेगा, माफी मांगेगा। जो नालायक होगा वो कहेगा फला का भी पी रहा, उसका भी पी रहा। शराबी है कौन यहाँ पर? बदतमीजी कर रहा, शराबी है कौन यहाँ पर? ये खड़े, ये शराबी है। ये आजम खान शराबी है। मैंने देखे आजम खान के लिए शराबी मत बोलिए। किसानों की जमीन जरूर हड़प लेते हैं, ये हमें पता है, जेल में हो क्या है ये जरूर पता है। जी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि हमें यहाँ लग रहा है कि मामला एक तरफा जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी शब्दों के मामले में बड़े संयमित रहती है और मर्यादित रहती है, बाकी सारी पार्टियां इस हमाम में नंगी हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किस घर के बच्चे संतुलित होते हैं और संस्कारित होते हैं? उस घर के जिस घर के गार्जियन संस्कारित होते हैं, वो अपनी जुबान पे कंट्रोल करते हैं। और वो लेकिन जब देश का गार्जियन ही कहे कि 5-5 किलो रोज भर भर के हमें गालियां दी जाती है और उसका हम खाद बनाते हैं और वोटों की फसल उस पर काटते हैं, ये आपकी बात है, ऐसी होगी। इस तरह की बात। अभिजीत अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं? अभिजीत अवस्थी बोलिए आप। कांग्रेस को जी। बात बड़ी साफ सी है संजीव जी, ये कभी उन्होंने नहीं कहा, ये आपकी नीयत और वो साफ हो गई कि उन्होंने कहा कि मैं खाद बनाता हूं और उससे वोट की फसल काटता हूं। कहा कभी? फिर आपने गलत कहा, झूठ बोला। उन्होंने कहा कि आप पत्थर मारोगे, आप ईंट फेंकते, उस समय सीढ़ी बनाता हूं। फिर झूठ बोला आपने, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। फिर झूठ बोला आपने। बात बड़ी साफ सी है इस देश में। आपने संजीव कौशिक गलत बोल रहे हैं आपने कहा कि नहीं, गलत बात है ये। नहीं, ये गलत, हमीश गलत बात है ये गलत बयान था। माफी मांगो। कभी नहीं बोला मैं वोट की फसल उगाऊंगा, वो कभी नहीं बोला। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आशा यही था। उन्होंने नहीं कहा। बताओ कब कहा का? नहीं, अब कह रहे कि नहीं कहा, अब कह रहे नहीं कहा, देश की पर नहीं कहा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, कहा कि नहीं कहा? ये आपने बोला, आपने मिसकोट करा प्राइम मिनिस्टर को। यू मिसकोटेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ये लोग समझ रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। नहीं, आप मतलब में चल जाइए क्या? आप जनता से आप इधर आइए, जनता से मुखातिब हो। एक सेकंड, आप जनता से मुखातिब होइए। आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री ने बोला था जो मुझे गाली देते हैं उससे मैं वोट की फसल उगाता हूं, ये प्रधानमंत्री ने बोला था या आपने मिसकोट किया प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री के सेंटेंस का यही अर्थ था कि ये अर्थ आप निकाल रहे हैं, ये पीएम ने नहीं बोला। क्या आपको लगता नहीं है कि जैसे अभी कुछ देर पहले संजीव कौशिक ने मिसकोट करा प्राइम मिनिस्टर को, ये गलत है? प्राइम मिनिस्टर तो स्वयं 50 लोगों को मिसकोट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, संजीव जी ने साफ साफ कहा कि भाई मैंने ये समझा। एक बात, अब दूसरी 2 बातें बड़ी साफ कह आपने क्या समझा है? प्रधानमंत्री जी तो फसल तो काटते ही हैं भाई, वो तो हर चीज की फसल आज नहीं काट ली उन्होंने। कल हमने 2 बार कहा कबर खुदेगी, कबर खुदेगी, और आज उन्होंने फसल काट ली। ठीक है, सुनिए, मेरी बात तो आपने रहने नहीं दी। 2 बातें हम एक बच्चों के लिए कहना चाह रहे हैं
कि भाई जो अभी कहा ना कि हमें इससे सीखना चाहिए, मैं आलोक से सहमत हूं और हम एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस वाले कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री जी ने फसल काटी, ये बता रहे हैं किसानों की फसल काटने के लिए मियां खलीफा को और ग्रेटर थनबर्ग को बता रहे हैं। जी प्रधानमंत्री ने फसल काटी और उसके बाद मियां खलीफा किसान है कांग्रेस पार्टी के लिए। फसल काटी और उसके बाद उन्हीं किसानों से माफी मांगी। 800 किसानों की हत्या के जिम्मेवार है प्रधानमंत्री। ओके 800 किसानों संजीव कौशिक साहब ने माना कि ये उनसे मिसकोट हुआ। बेसिकली ये सेड कि ये मैंने अर्थ निकाला है। मैं ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ को प्रधानमंत्री नहीं कहा, जो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा उसकी अपनी मर्जी से एक अर्थ निकाल करके यहां जनता के सामने रख रहे हैं। अब एक ऐसे विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जो चीज आपको मुफ्त में मिलती हुई दिख रही होती है उसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या पंजाब के लोगों के साथ भी यही हो रहा है? क्योंकि पंजाब के अमृतसर में जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिन लोगों ने 1980 और 90 के दशक में पंजाब को जलते हुए देखा है उनकी यादें ताजा हो गई होगी। हाथ में तलवारें और बंदूकें लिए खालिस्तानी समर्थकों ने अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला बोल दिया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह खुद इन लोगों की अगुवाई कर रहा था। पुलिस कर्मियों पर अटैक किया गया है, तस्वीरें देख रहे हैं आप। अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए सब कुछ किया गया और इस हिंसा के नंगे नाच को पूरे देश ने देखा। जिस पुलिस ने अपहरण के एक मामले में उसे हिरासत में लिया था, तो क्या पंजाब में कानून का राज हाशिए पे पहुंच गया है और लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं? क्योंकि ये इस हफ्ते की सबसे दुखद तस्वीर है और मैं चाहता हूं कि एक एक पैनलिस्ट इस पर अपनी राय दे, क्योंकि जो पंजाब में हुआ है ये वाकई बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला है। आप लोगों का शासन था पंजाब में, आपने अपने मुख्यमंत्री को भी गवाया है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपसे अमीश बहुत कम सहमत होता हूं, लेकिन आज मैं आपसे सहमत हूं, पूरी तरीके से सहमत हूं। जिस तरीके से पंजाब में दोबारा से अतिवाद का दौर लौट रहा है, क्योंकि यह बात कुमार विश्वास ने पहले भी कह दी थी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी ताकतों से भी हाथ मिला सकता है और आज की डेट में वो देश विरोधी ताकतें सर उठा रही हैं। आज थाने पे कब्जा किया है उन लोगों ने और पंजाब पुलिस को असहाय किया है, पंजाब पुलिस को बुरी तरीके से आतंकित किया है और पंजाब पुलिस आज की डेट में डिमोरलाइज है। पंजाब पे गौरव भाटिया। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि अराजक अपराध पार्टी का जो असली चरित्र है वो सामने आ रहा है। और जो बात कही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, वो अमृतपाल कह रहा है कि जो कांग्रेस की सरकार का मॉडल था वो ही फॉलो हो रहा है और ये कह रहे हैं कि सहमत है। गृह मंत्री को भी धमकी दे रहे हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी हंसने की बात है, ये हंसने की बात है। देश के गृह मंत्री को धमकी दे रहे, हंस रहे, ये इनकी हालत है। अमीर जी, गृह मंत्री को धमकी न दे तब तक ये उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। जी। उससे पहले अमृतपाल इनका सगे वाला है। अमृतपाल जी, मैं केवल इतना कहूंगा, अमीर जी ने कहा देश के गृह मंत्री को धमकी दी जा रही है। कांग्रेस का प्रवक्ता हंस रहा था। कांग्रेस का प्रधानमंत्री जी की गौरव भाटिया पे हंस रहा है। अरे भाई मैं ऐसे चर्चा, ये वो चिल्लाने वाले लोग हैं। आखिर वो अभी पता चले कबर खोदने लगे यहाँ पे हम दोनों की खोद, वो वाले लोग हैं। अरे डरते हैं सर, क्यों चिल्ला रहे? मैं इनके बीच आप उनसे डर रहे हैं, आप उनसे डर रहे हैं? बिल्कुल मत डरिए, दोनों गले मिलिए भैया जी। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, वर्दी का इकबाल और रसूख होता है और ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने दिखाया है। और पंजाब में जो हो रहा है वहां पे वर्दी गिड़गिड़ा रही है। ये हमारी हार है, लेकिन कोई माइका लाल नहीं है कि अराजकता फैला सके। नरेंद्र मोदी जी यहां पे हैं और दिखाएंगे कि ये सारी तस्वीरें डराने वाली है। गौरव भाटिया, ठीक किया जाए। जैसे आपसे, आपके बारे में सुरेंद्र राजपूत ने कहा, मैं भी आज कभी उनसे सहमत नहीं होता, लेकिन उनसे सहमत हूं आज मैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह, लेकिन उन्होंने पंजाब में इस तरीके की तमाम घटनाओं को बहुत ही रोका था। और जब वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे तब भी मैं ये कहता था कि वो सबसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन पंजाब की तस्वीरें जरूर विचलित कर रही हैं, इसलिए चलते चलते मैंने ये तस्वीर आपको जरूर दिखाई, क्योंकि ये देश है हमारा। इसलिए महत्वपूर्ण है जानना और समझना कि कई बार मुफ्त के लिए
हम बहुत बड़ी कुर्बानी दे देते हैं। ध्यान रखे जनता। नमस्कार।